नमस्कार, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। यूं तो संत कबीरनगर जिले का समाज कल्याण विभाग किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार विभाग ने मुर्दों को पेंशन देकर सभी को हैरत में डाल दिया। वो भी 10-20 नहीं बल्कि 600 से ज्यादा मुर्दों को बाकायदा पेंशन दे रहा है। अगर यकीन नहीं आता तो इस रिपोर्ट को देखिए। संत कबीरनगर के समाज कल्याण विभाग का मुर्दों से कनेक्शन। समाज कल्याण विभाग जिंदा लोगों के साथ मुर्दों को देता है वृद्धा पेंशन। इसके पहले भी एकीकृत योजना के तहत फर्जी भुगतान की थी तैयारी। अक्सर सुर्खियों में रहता है संत कबीरनगर जिले का समाज कल्याण विभाग। बात करते हैं यूपी के संत कबीरनगर जिले के समाज कल्याण विभाग की, जो अक्सर किसी न किसी विवादों में घिरा ही रहता है। अभी एकीकृत योजना के तहत करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला भूला भी नहीं था कि एक बार फिर समाज कल्याण विभाग मुर्दों को पेंशन देकर सवालों के घेरे में आ गया। वो भी 10-20 नहीं बल्कि पूरे 694 मृतकों के खाते में बाकायदा पेंशन भेज रहा है। वहीं जब मगहर कस्बे के एक मृतक मोहम्मद याकूब के परिजनों से पेंशन के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि उनके पिता की 2019 में जमीनी विवाद में मारपीट के दौरान मौत हो गई थी और उनके नाम से कोई भी वृद्धा पेंशन नहीं है। इतना ही नहीं, परिवार ने उल्टा समाज कल्याण विभाग को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये घोटाले का पूरा खेल विभाग का ही लगता है, क्योंकि इसी तरह से मगहर में कई लोगों का नाम सामने आ रहा है जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। ये क्या मामला है वृद्धा पेंशन के प्रति? जी, हमारे छोटे पापा मोहम्मद याकूब की हत्या कर दिए थे, हो चुकी थी, और उनके नाम से जो है फर्जी वृद्धा पेंशन जो है विभागीय लोग चला रहे हैं। जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी अखबार द्वारा हुई है और ऐसे ही खबर मिली है हमको, लेकिन आज तक हमने कभी अप्लाई नहीं किया जो है, और ना ही कभी हमको मिला पैसा उनका। तो कैसे खाता खुल गया ये विभागीय की जो है गलती है इसमें, और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है जो है। तो क्या वो लोग घोटाला कर रहे हैं विभाग? हाँ, विभागीय लोग घोटाला कर रहे हैं, जो गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है पैसा। कितने लोग नाम आए इस तरह से? इस तरह से मगहर में जो है करीब कई नाम है जो है। तो मगहर में कितने लोग ऐसे होंगे जिनमें से? मगहर में कम से कम 7-8 लोग होंगे जो है। इस तरह जो मर चुके हैं उनके खाते में जो है पैसा जा रहा है और विभागीय लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जो है। जानकारी आप लोग है नहीं इसकी? है, जानकारी है, पेपर द्वारा जानकारी हुई है। तो कभी आप लोग खाता खोला इस तरह? नहीं, खाता तो नहीं खोला। वहीं जब इस पूरे मामले पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार से सवाल किया गया कि आखिर मुर्दों को कैसे पेंशन दिया जा रहा है, जिस पर साहब ने पहले तो लॉकडाउन का हवाला देकर मामले को मोड़ना चाहा कि लॉकडाउन की वजह से सर्वे नहीं हो पाया और पैसा खाते में चला गया। लेकिन जब साहब से ये पूछा गया कि कितने मृतकों को आप पेंशन दे रहे हैं, तो साहब ने बड़े ही सहज अंदाज में खुद कबूल कर लिया कि 694 मृतकों के खाते में पैसा गया है और मृतकों का यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और इस पर कार्रवाई की जा रही है, जो सर्वे के बाद उनके खाते से धनराशि वापस ली जाएगी। जो सूचना है इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है। सत्यापन कार्य जारी है। वर्ष में नॉर्मली अप्रैल के महीने में हम लोग जितने भी वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, महिला पेंशन है, इनका हम लोग सत्यापन कराते हैं। वह प्रक्रिया इस बार भी कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ा विलम्ब से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें प्रक्रिया जारी है और अप्रॉक्स 20,000 के आसपास में सत्यापन कार्य हुआ भी है। अभी लगातार जो फील्ड का हमारा कर्मचारी है, ग्राम विकास अधिकारी,
उसको हमारे द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि इसमें तेज़ी लगाते ही तत्काल सत्यापन कार्य पूर्ण करें और 100% उसमें जो वास्तविकता है उसको प्रकट करते ही उसके ऊपर आख्या लगाते ही नहीं चला जाने वाली बात ऐसी है सर। अभी तो केवल जो है चूँकि वित्तीय वर्ष का प्रारंभ है कि किस्त हम भेजे हैं, जिसमें प्रथम किस्त 1 महीने का गया था और उसके बाद में और 2 महीने का अब जाना है, जिसके लिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि सर कितना पैसा गया कितने लोगों को गया है? देखिए ये तो एक ऊपर की व्यवस्था है, इनमें कितना पैसा गया और कितना वो निकाल लिया गया नहीं निकाल लिया गया ये अलग इशू है। सर कितने लोगों ने मृतक जो अभी आए हैं वो 694 मृतक बताए गए हैं। इसका अभी और इसमें संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि इसी विभाग में एकीकृत योजना में करोड़ों रुपए फर्जी काम के भुगतान के लिए खेल खेला गया था, जो बेनकाब हुआ था और पैसा शासन को वापस भेज दिया गया था। और आज एक बार फिर मृतकों के खाते में वृद्धा पेंशन भेजकर जब पोल खुल गई तो अब खाते से पैसा वापस लेने की बात हो रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर संत कबीरनगर जिले के समाज कल्याण विभाग में वह कौन सा शातिर है जो घोटाले पर घोटाला करने के फिराक में है, लेकिन अभी तक जांच अधिकारियों की पकड़ से बाहर है। स्पेशल डेस्क दस्तक न्यूज लाइव। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए दस्तक न्यूज लाइव, राष्ट्र सबसे पहले।